हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहब आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन अकेडमी पर। और आज के इस नए न्यूमेरिकल पर आज हम समझने वाले हैं अध्याय 2 का एक आंकिक प्रश्न। ये प्रश्न बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न है वो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन से रिलेटेड है। समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन से एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन होते कैसे हैं। जैसे श्रेणी क्रम की बात करें हम लोग, तो श्रेणी क्रम जो होती है उसमें जो संधारित्र होते हैं वो इस प्रकार से जुड़े होते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पे कोई बिंदु ए है और यहाँ पे क्या है आपका कोई बिंदु बी है। तो ए से जब हम आवेश देते हैं तो किसी संधारित्र के एक ही प्लेट में जाता है। किसी संधारित्र के एक ही प्लेट, देखो यहाँ से आवेश क्या हुआ, एक प्लेट इसमें बस गया। ठीक, तो एक ही प्लेट में संधारित्र का जाता है आवेश, तो होती है श्रेणी क्रम। इसका सूत्र बनता है 1/c = 1/c1, 1/c2 और 1/c3। इसी प्रकार हम देखें समांतर क्रम। क्या देखें? समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन होता है समांतर क्रम संयोजन कुछ इस प्रकार से होता है। संधारित्र के प्लेट ऐसे रहते हैं इस प्रकार से, और यहाँ से ऐसे जाता है। यहाँ से आप आवेश दोगे इधर, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो ये जो आपका प्लस क्यू आवेश है वो तीनों संधारित्र के एक एक प्लेट में जाता है। मतलब आवेश जो है वो बट जाता है। जितने भी संधारित्र हैं सभी संधारित्र के पहले प्लेट में यहाँ से आवेश गया है। तो जब आवेश बट जाता है तो वो समांतर क्रम कहलाता है। समांतर क्रम का सूत्र होता है C = C1, C2 और ये C3। ये समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है ये। ठीक है, दोनों सूत्र आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन हम बड़ी ही आसानी से बना लेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये बोला है दिए गए समायोजन में धारिता C1 10 माइक्रोफैरड है। धारिता C1 का वैल्यू कितना है? 10। धारिता C1 का वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार धारिता C2 का वैल्यू है 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड। धारिता C3 का वैल्यू है 4 माइक्रोफैरड। ये ठीक है। तो A और B के बीच परिणामी धारिता क्या होगी? A और B के बीच परिणामी धारिता क्या होगी? तो ध्यान से देखें, A से आपका जो आवेश है, A से जो आपका आवेश है ये A से गया, देखो, फिर ये C1 के एक प्लेट में गया, फिर A से आवेश जा रहा है वो C2 के दूसरे प्लेट में जा रहा है। मतलब A से आवेश C1 और C2 दोनों संधारित्र के एक एक प्लेट में जा रहा है। इधर से देखें B से, तो यहाँ से आप फिर आगे बढ़ोगे, यहाँ से देखोगे तो यहाँ से भी देखो ये भी आपका एक प्लेट से जुड़ा है, ये भी एक प्लेट से जुड़ा है। तो हम कहेंगे C1 और C2 दोनों क्या है? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किस में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। तो C1 और C2 समांतर क्रम में है। यहाँ मैं लिख दूं, हल करके यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, हल C1 और C2 समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में होता है तो उसका होता है C1 + C2। तो इसकी धारिता हो जाएगी C C1 का मान है 10, C2 का मान है 5, तो हो जाएगा 10 + 5, तो धारिता निकल के आ जाएगा 15 माइक्रोफैरड। ठीक, इस डायग्राम को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। थोड़ा सा छोटा कैसे करेंगे? इन दोनों को हमने हल किया तो पाया 10 और 5 मिला के सिर्फ कितना बन गया? 15। तो ये आ गया 15 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से बन गया। ठीक, नीचे 4 माइक्रोफैरड जो C3 है तो नीचे में जोड़ दो उसको, ये C3 जिनका वैल्यू है 4। अब यहाँ से देखो ये लाइन आया है, तो ये हुआ आपका बिंदु B और ये हुआ आपका बिंदु A। जैसे ही हमने इसको 15 सॉल्व किया तो देखो A और B कुछ इस प्रकार से बनेंगे। इन दोनों को मिला के आंसर आया 15 और C3 का मान है 4। अब आप देखेंगे तो A से आवेश गया एक संधारित्र के एक प्लेट में, फिर यहाँ से आया फिर एक प्लेट में, B से भी इस प्रकार जुड़ा है। ये तो आपको स्पष्ट दिख रहा है क्या है? श्रेणी क्रम है।
तो अंतिम के अब ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/c, 1/c डेस कर दो, 1/c डेस, ऊपर है 15 नीचे है 4, तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/4, तो ये गुणा करो, 4 एकम 4 और 15 एकम 15, 4 प्लस 15/15 चौके 60, हल करें तो 15 4 कितना हो जाएगा 19, बटे में कितना है 60 है। अब ये 1/c डेस का वैल्यू है, 1/c डेस का धारिता चाहिए तो इसको पलट दीजिए, तो c डेस का मान कितना आ जाएगा, c डेस का 60 ऊपर जाएगा 19 नीचे आएगा, 60/19, 60 को 19 से काटिए तो c डेस का फाइनल आंसर आ जाएगा 19 दूनी 38, 19 3 57, यहाँ पे 3 बचेगा, दशमलव लगाओगे तो ये 30 बन जाएगा, 19 से कम 19, देखिए 19 से कम 19 जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे 11 बच जाएगा, 11 और 1 0 फिर लगाओगे तो ये हो जाएगा 110, तो 3.1 जो आंसर आया है ये हमारे पास 3.2, ठीक, क्योंकि 0.1 के बाद उधर और भी आएगा, क्योंकि हम इसको आगे तक काटेंगे, 110 है, 19 चौक 76, 19 पंच 95, तो ये आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, तो 15 को हम सिर्फ 2 लिख सकते हैं, जो 3.15 है ना उसको 3.2 लिख सकते हैं, क्योंकि छोड़ने वाली जो अंक होती है, जैसे इस 5 को हम छोड़ रहे हैं तो इसके पहले की संख्या में 1 आके जुड़ जाता है, तो इसको हम 3.2 बोल सकते हैं, मतलब ये हमारा फाइनल आंसर है। वीडियो समझ आया तो लाइक करिए, अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।